मैंने कई सारे फेलियर्स देखे हैं और स्टेज पे फेलियर्स देखे हैं। पहले कुछ सालों में मेरा प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ था, फिर लास्ट अटेम्प्ट में 23 के अटेम्प्ट में मेरा प्रीलिम्स क्लियर हुआ था बट मेंस क्लियर नहीं हुआ था। ये जो चीज़ थी मेंटल प्रेशर, उसकी वजह से मुझे लगा कि 23 के अटेम्प्ट के लिए मैंने तैयारी तो करी पर अपना 100% नहीं दे पाई, क्योंकि कहीं ना कहीं वो डर था कि अगर ये नहीं तो क्या। 23 से 24 के अटेम्प्ट्स में क्या मैंने ऐसा चेंज करा कि मुझे ये रैंक हासिल करी। हेलो एवरीवन, नमस्ते। मेरा नाम लावण्या गौर है। मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ और यूपीएससी की सिविल सर्विसेज परीक्षा में मैंने 57th रैंक हासिल करा है। फोर्थ अटेम्प्ट में 57th रैंक हासिल करके आईएएस बनना एक बहुत ही आकर्षक हेडलाइन लगती है, परंतु यह मेरे जीवन के मुश्किल पड़ावों में से एक रहा है। इससे पहले कि मैं अपनी जर्नी स्टार्ट करूं, मैं आपके सामने आपके साथ कुछ लाइनें शेयर करना चाहूंगी और शायद इन पंक्तियों ने मुझे हर दिन हर पल प्रेरित करा है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मोटिवेट किया है। वो पंक्तियां कुछ ऐसे हैं कि तेरे गिरने में तेरी हार नहीं, तेरे गिरने में तेरी हार नहीं, तू आदमी है, तू इंसान है, अवतार नहीं, तू इंसान है, अवतार नहीं, तू गिर, तू उठ, बैठ, चल और फिर दौड़, क्योंकि जीवन एक संक्षिप्त है दोस्तों, जिसका कोई सार नहीं। मैंने जैसे कि बताया, मैं दिल्ली में पली बड़ी हूँ, दिल्ली की ही रहने वाली हूँ। मेरे पापा दिल्ली सरकार में एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में डूसिप, दिल्ली अर्बन शेल्टर इंप्रूवमेंट बोर्ड, उसमें एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है। मेरी माँ मैथ्स की टीचर है। मैंने अपनी स्कूलिंग 10th एंड 12th क्लास मदर मेरी स्कूल से करी है। तत्पश्चात मैंने अपनी ग्रेजुएशन बीटेक में करी है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग फ्रॉम इंदिरा गांधी दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी फॉर वेमेन। I graduated in 2021। कॉलेज टाइम के दौरान मेरा टेक्नोलॉजी में, कंप्यूटर साइंस में हमेशा से बहुत रुचि रहा है और शायद मेरी रुचि थी और मैंने जो भी अपना प्रयत्न करा, हार्डवर्क करा, उससे मुझे कॉलेज टाइम में ही कई सफलताएं प्राप्त हुई, बहुत अच्छे एक्सपोजर मिले। जैसे कि मैंने इंटर्नशिप करी है गूगल जैसी कंपनीज में, सेल्सफोर्स जैसी कंपनी में, जो लोगों की ड्रीम कंपनीज होती हैं। मेरी भी एक टाइम पे ड्रीम कंपनीज थी। एंड कई टेक्निकल कंपनी जैसे गूगल, फेसबुक के द्वारा ही मुझे कई स्कॉलरशिप्स में मिली है, जिसके तहत मेरे को ऑस्ट्रेलिया जाने का मौका मिला, मुझे यूएसए जाने का मौका मिला। अलग अलग प्रांतियों के लोगों से मुझे, अलग अलग कल्चर्स के लोगों से मुझे इंटरेक्ट करने का मौका मिला और बहुत कुछ सीखने को मिला। उसके बाद मैंने 2021 में ग्रेजुएट होके 1 साल नौकरी करी है एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर इन सेल्सफोर्स, जो कि एक अमेरिकन एमएनसी है, बहुत ही एक जानी मानी कंपनी है। इसके पीछे मेरे 2-3 कारण थे। पहला तो ये था कि मुझे टेक में, जैसे कि बताया, मेरे को बहुत रुचि थी, तो मुझे देखना था कि असली में जब हम एक कंपनी में रह के कोई असली के रियल वर्ल्ड टेक्निकल प्रोडक्ट्स पे काम करते हैं, तो वो कैसे लोगों की हेल्प करके, कैसे एक्चुअली टेक्नोलॉजी लोगों की हेल्प करके उनके लिए चीज़ें सिंप्लीफाई कर रहा है, रियल वर्ल्ड एक्सपोजर जिसे बोलते हैं। सेकेंडली, आई वॉन्टेड टू बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। ऐसा नहीं है कि मेरे घर में डिफिकल्टीज थी, टच वुड, ग्रेट, लाइक आई हैव बीन ग्रेटफुल इन दैट सेंस। मेरा घर काफ़ी सक्षम था, फैमिली ने हमेशा सपोर्ट किया है। बट एज अ वुमेन, आई थिंक दैट it is very important for a woman to be financially independent, because this is actually the first step towards women empowerment। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने फैसले खुद ले पाए, उसके लिए फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मेरा एक हमेशा से एक मोटिव रहा है। उसके अलावा एक मेरा मोटिव ये भी था, क्योंकि जब मैं कंप्यूटर साइंस की डिग्री कर रही थी, तो मैंने देखा, आई केम अक्रॉस सम कॉन्सेप्शंस इन सोसाइटी, आई वुड से मिसकॉन्सेप्शंस। समाज में ऐसी धारणाएं थी कि जो स्त्री हैं, विमेन आर लेस देन मेन इन टेक्निकल फील्ड्स, इन स्टेम फील्ड्स। और इस मिसकंसेप्शन को, ये जो गलत धारणाएं बनी हुई है हमारे समाज में, इसको कहीं ना कहीं मुझे तोड़ना था और ये दिखाना था, और ये मैंने दिखाया, आई वुड से, थ्रू माय जर्नी इन गेटिंग अ जॉब इन द ड्रीम कंपनी, जहां मैंने पुरुषों से कंधा मिलाकर काम करा है और इनफैक्ट बहुत बार उनसे आगे जाकर बहुत अच्छा काम करा है और कई सफलताएं भी प्राप्त करी हैं। तो मैंने सेल्सफोर्स में 1 साल काम किया 2021 से 22, परंतु कहीं न कहीं बहुत अच्छी सैलरी थी, बहुत अच्छा एक्सपोज़र था, ग्रोथ अपॉर्च्युनिटीज़ बहुत ज़्यादा थी, पर कहीं न कहीं आई वाज़ लैकिंग दैट सैटिस्फैक्शन। वो सुकून नहीं आता था कि
मॉनेटरी फैक्टर हैज़ नेवर बीन अ मोटिवेशन फॉर मी। और जब मैं ऑफिस से घर आती थी, मैं देखती थी कि हम तो बहुत ही बढ़िया एसी ऑफिसेज़ में काम कर रहे हैं और कैब्स और कार्स से हम ट्रैवल करते थे। बट समाज में इतनी ज़्यादा असमानताएँ हैं, इनइक्वालिटीज़ हैं। लोगों के पास खाने के लिए अच्छा खाना नहीं है एंड लोगों के पास पीने के लिए अच्छा पानी नहीं है। छोटे बच्चे जो हमारे देश का फ्यूचर हैं, जो हमारे देश का भविष्य हैं, उनको पढ़ने की उम्र में कितनी सारी डिफ़िकल्टीज़ फ़ेस करनी पड़ रही हैं और ज़बरदस्ती उनको बहुत से ऐसी चीज़ों में मतलब धकेला जाता है आई वुड से, या काम करवाया जाता है उनसे, जो कि आई वुड से इज़ नॉट गुड फॉर आवर कंट्री। सो वो मुझे हमेशा से चुभती थी ये चीज़ें, और शायद इस बात ने मुझे हमेशा इंस्पायर भी करा है कि मेरे जो पेरेंट्स हैं, पापा-मम्मी ने, दादा-दादी ने मुझे हमेशा घर पे एक बात सिखाई थी कि सी लावण्या, यू आर फ्रॉम अ वेरी प्रिविलेज बैकग्राउंड। भगवान की दया से हमारे पास सब कुछ है, आपको सब कुछ दिया भगवान ने। बट हमारी सोसाइटी में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पास बेसिक फैसिलिटीज नहीं है, और हमारी कंट्री में पॉवर्टी है जो कि सभी को पता है, और बहुत सारी डिफिकल्ट सिचुएशन से लोग गुजर रहे हैं, चैलेंजेस को फेस करते हैं। तो एज अ प्रिविलेज्ड पर्सन एंड एज अ गुड ह्यूमन बीइंग, इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये आपकी ड्यूटी है कि आप उन लोगों के प्रति उनकी सेवा करें, अपने इंडिविजुअल कैपेसिटी में। आप जितना भी अपने से बन सके उनकी सहायता कीजिए और कोशिश कीजिए कि आप उनकी ज़िंदगी में खुशी ला सकें, वो सुकून ला सकें जो भगवान ने शायद कृपा करके हमें दी है। एंड देन सेकेंडली, माय बुआ जी हु इज़ एन आईआरटीएस बैच 2001 ऑफिसर, तो वो ऑलरेडी सर्विस में थी। तो जब 25 साल के एक्सपीरियंसेस उन्होंने शेयर करे अपनी जर्नी के, वो बताती थी कि कैसे ये प्लेटफ़ॉर्म, सिविल सर्विसेज़ का माध्यम आपको इतनी सारी अपॉर्च्युनिटीज़ देता है, जिसमें आप लोगों की लाइफ़ में वैल्यू ऐड कर सकते हैं, उनके उनके चेहरे पे खुशी ला सकते हैं। और जब वो बताती थी, तो उनके चेहरे पर जो सुकून होता था, जो सैटिस्फैक्शन होता था, जो शायद कहीं न कहीं मैं अपनी जॉब में मिस कर रही थी, उसने मुझे, इन सब चीज़ों ने मुझे बहुत प्रेरित करा, और फाइनली फिर मैंने डिसाइड करा कि मैं यूपीएससी की परीक्षा के लिए तैयारी स्टार्ट करूँगी। अब मैं आप सभी के साथ अपनी यूपीएससी की जर्नी बहुत ही शॉर्ट में, संक्षिप्त में आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। तो ये मेरा 4th अटेम्प्ट था और इसमें मैंने 57th रैंक हासिल करी। उससे पहले मैंने कई सारे फेलियर्स देखे हैं, स्टेज पे फेलियर्स देखे हैं। पहले कुछ सालों में मेरा प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ था। फिर लास्ट अटेम्प्ट में 23 के अटेम्प्ट में मेरा प्रीलिम्स क्लियर हुआ था, बट मेंस क्लियर नहीं हुआ था। तो 23 के अटेम्प्ट में कुछ ऐसा था कि जैसा कि मेरे साथ ऐसा रहा है कि मैं स्कूल में और कॉलेज में हमेशा से एक मेधावी छात्रा रही हूँ, एक अच्छी छात्रा रही हूँ आई वुड से। तो जब वो इनिशियली प्रीलिम्स में मैंने फेलियर देखे, तो कहीं न कहीं उससे मुझे मेंटल बैगेज क्रिएट हो गया था। मुझे पता था कि मैंने पिछले अटेम्प्ट्स में ढंग से तैयारी नहीं करी थी, बिना तैयारी के एग्ज़ाम दिया था, जो कि इज़ अ ब्लंडर आई वुड से। तो मेरी फैमिली को पता था, बट बाकी लोगों को नहीं पता था। एंड एक हमारा जो सोशल प्रेशर जो समाज में क्रिएट हो जाता है कि ये बच्चा अच्छा है तो हमेशा ही अच्छा करेगा। तो वो कहीं न कहीं अगर हम थोड़ा-सा भी फेल होते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा एक मतलब नॉट गुड फॉर अ मेंटल हेल्थ सिचुएशन, वो वाली चीज़ क्रिएट कर देता है, एक प्रेशर क्रिएट कर देता है आपको। आप सेल्फ डाउट ले आते हैं आप अपने अंदर के, मतलब ये क्या हो गया मेरे साथ? तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही सीन हो गया था, मैं बहुत थोड़ा दुखी सी रहने लग गई थी, घर में मम्मी को बोलती थी कि मम्मी अब क्या होगा, 23 का मेंस नहीं हुआ है और 2 प्रीलिम्स ऑलरेडी फेल हो चुके हैं, एंड मतलब मुझे तो समझ नहीं आ रहा, मैंने कभी फेलियर फेस नहीं करा है। तो ये जो चीज़ थी मेंटल प्रेशर, उसकी वज़ह से मुझे लगा कि 23 के अटेम्प्ट के लिए मैंने तैयारी तो करी, पर अपना 100% नहीं दे पाई, क्योंकि कहीं न कहीं वो डर था, मैं अपना डर था कि अगर ये नहीं तो क्या? तो मेरी मम्मी हमेशा मुझे एक बात बोलती थी, इनफैक्ट 2 बातें बोलती थी। एक तो उन्होंने बोली है कि जो कि आई गेस सबको पता ही होगा, बट हम लोग उसे जीवन में उतारने में शायद थोड़े असमर्थ रहते हैं, कि कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात जो हमारी भगवत गीता में कही गई है कि आप अपना कर्म कीजिए, आप पूरी ऑनेस्टी से पूरी सच्चाई से, ईमानदारी से अपना कार्य कीजिए, और जो फल है, जो रिज़ल्ट है, दैट इज़ बियॉन्ड आवर हैंड्स। आई मीन दैट इज़ that will be taken care by some higher power, it is not in our hands। जो चीज़ हमारे हैंड में ही नहीं है, हमारे वश में ही नहीं है, उसके बारे में चिंता करके क्यों फिजूल का टाइम खराब करना। एंड सेकेंडली शी यूज्ड टू से दैट बेटा, जब तुम डरोगी नहीं, जिस अटेम्प्ट में तुम डरोगी नहीं ना, तुम्हारा उसी में होगा। तो 23 में कहीं न कहीं मैं डर रही थी, वो मेंटल प्रेशर था तो नहीं हुआ। लाज़मी था कि प्रिपरेशन भी मैंने उस 100% अपना नहीं दिया था, जो कि मुझे भी पता था, मैं घर में भी बोलती थी। तो नहीं हुआ। फिर 23 से 24 के अटेम्प्ट्स में
क्या मैंने ऐसा चेंज करा कि मुझे ये रैंक हासिल करी? तो मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको ये बताऊँगी कि कुछ चीज़ें थी। फॉर एग्ज़ाम्पल नंबर 1, अ, पहले तो मैंने एक पॉज़िटिव माइंडसेट बनाया जिसमें मेरी फैमिली का हमेशा से, मेरे फ्रेंड्स का बहुत बड़ा योगदान रहा है। इनफैक्ट मेरी हॉबीज़ का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। अ, मैं पूरे दिन केवल पढ़ती नहीं रहती थी, क्योंकि घर में बैठ के जब जॉब छोड़ के पढ़ रहे हो, तो आई डोंट थिंक सो, आई मीन वी कैन नॉट स्टडी लाइक रोबोट्स। वी आर ह्यूमन्स एंड वी नीड इंटरैक्शन, वी नीड टू रिलैक्स आवरसेल्व्स, वी आर नॉट मशीन्स, राइट? सो मैं पूरा मतलब अपने मैं दिनचर्या को ऐसे डिवाइड करती थी कि मैं 6 से 8 घंटे रेगुलर टाइम में पढ़ रही हूँ। जब एग्ज़ाम आता था तो ऑटोमैटिकली आपके आवर्स ज़्यादा हो जाते हैं। तो आप 6 से 8 घंटे पढ़िए, उसके बाद मैं फिज़िकल एक्सरसाइज़ करती थी, क्योंकि जब आप मेंटली एंड फिजिकली फिट रहेंगे, आई गेस तभी आप अपना 100% प्रिपरेशन में भी दे सकते हैं। अध्यात्म ने मुझे बहुत ज़्यादा प्रेरित करा है इस टाइम पे, जो वो लो फेज़ आया था, उससे बाहर निकलने में कहीं न कहीं अध्यात्म का बहुत बड़ा योगदान रहा है। क्योंकि स्पेशली आज के ज़माने में मुझे लगता है, जब सोशल मीडिया है, इतने ज़्यादा कंपैरिज़न्स कर रहे हैं हम, और इतनी फ़ास्ट पेस लाइफ़ हो गई है, तो कहीं न कहीं हम अपने ग्राउंड से डिटैच हो जाते हैं, हम अपनी वैल्यूज़ को भूल जाते हैं। तो उस सिचुएशन में अध्यात्म आई वुड से आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। वो आपको जीवन जीने का तरीका सिखाता है। वो आपको सही और गलत का डिफरेंशिएट करने के लिए आपको मार्ग बताता है। तो अध्यात्म में जैसे मैं मेडिटेशन प्रैक्टिस करती थी, तो वो मुझे मेंटली काम रखता था, कूल रखता था, और मेरा मूड भी अच्छा रहता था, जिससे मैं अपनी पढ़ाई में 100% दे सकूँ। उसके अलावा मैंने अपनी स्ट्रैटेजी थोड़ी बदली। मैंने देखा कि मैं रिसोर्सेज़ में 23 के अटेम्प्ट में बहुत ज़्यादा डिविएट होती थी। किसी फ्रेंड ने बता दिया तो वो ले लिया, बट देन फाइनली आई सिट बैक विद माई सेल्फ, एंड देन आई मीन मैंने अपनी स्ट्रैटेजी पे बहुत टाइम दिया है। स्ट्रैटेजी को एक बार जब मैंने बना लिया अपनी कि मैं प्रीलिम्स के लिए कैसे पढ़ूँगी, मेंस के लिए कैसे पढ़ूँगी, एंड देन रिसोर्सेज़ मेरे कौन से रहेंगे, वो जो मैंने एक बार रिसोर्सेज़ सेलेक्ट कर लिए थे, वो फिर मैंने कन्फाइंड रखे थ्रू आउट माई प्रिपरेशन ऑफ दिस अटेम्प्ट। मैंने उससे डेविएट नहीं हुई बिल्कुल भी, और फिर जो मैंने स्ट्रैटेजी बनाई थी, उस पे मैंने 100% विश्वास रखा। क्योंकि अगर आप स्ट्रैटेजी बना रहे हैं और अगर आपका विश्वास नहीं है, आप भटक जा रहे हैं, तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू क्लियर दिस एग्ज़ाम। फिर आपके वो अटेम्प्ट्स पे अटेम्प्ट्स बढ़ते जाएँगे, और शायद वो मेंटल प्रेशर और ज़्यादा क्रिएट होता जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, मेरे को राइट मेंटर्स मिले, और उनके लिए मैं हमेशा ही ग्रेटफुल रहती हूँ, बिकॉज़ इस प्रोसेस में ये जर्नी इतनी वास्ट है और इतने सारे टॉपर्स हैं, उन सब टॉपर्स की इतनी सारी अलग-अलग स्टोरीज़ हैं। तो कहीं न कहीं भटकने का बहुत ईज़ी सा स्कोप रहता है इसमें। तो अगर आपको राइट मेंटर्स मिल जाएँ, तो वो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, आपको सही डायरेक्शन में आपको गाइड करते हैं। एंड अगर आप लो भी फ़ील करें, जैसे आई यूज्ड टू कॉल अप माय मेंटर्स कि सर पढ़ाई नहीं हो रही, आज क्या करें? तो वो मुझे कहीं कुछ ना कुछ किस्सा सुना देते थे, वो मुझे अपनी कोई अचीवमेंट याद दिलवा देते थे। तो हमेशा वो पुश करते रहते थे कि आप बहुत अच्छा कर सकते हो, और बस अभी कुछ ही दिनों की बात है या कुछ ही महीनों की बात है। तो वो जो पॉज़िटिव अफ़र्मेशंस आती हैं मेंटर से, जो आपका खुद पर विश्वास दोबारा से दृढ़ करते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल रहता है मेंटर्स का। एंड उसके अलावा फैमिली का सपोर्ट, उसके लिए तो मैं तहे दिल से, मतलब मैं शुक्रिया भी नहीं कह सकती, इट्स अ वेरी स्मॉल वर्ड, बिकॉज़ आई डोंट थिंक सो दैट विदाउट द सपोर्ट ऑफ फैमिली इट इज़ इवन पॉसिबल टू क्लियर दिस एग्ज़ाम। साइकिल इतना लंबा है एग्ज़ाम का, प्रिपरेशन की जर्नी इतनी लंबी होती है। अगर फैमिली सपोर्ट ना करे तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। पर इस अटेम्प्ट में इन सभी के सहयोग से, जो मैंने कोचिंग भी जो मैंने राइट जॉइन करी, जैसे मेंस के टाइम पे मैंने दिपिन सर की कोचिंग जॉइन करी थी, एंड इंटरव्यू में मेरी साकेत सर ने बहुत ज़्यादा हेल्प करी, सिविल्स दिल्ली में वो हैं, एंड देन उत्कर्ष सर ने एंड मनोज सर ने भी बहुत ज़्यादा हेल्प करी। तो इन सभी के आई वुड से ब्लेसिंग से एंड सभी के प्रेयर से आज मैं आप सभी के सामने यहाँ खड़ी हूँ 57th रैंक हासिल करके। अब जो मेरे फेलो एस्पिरेंट्स हैं, जो इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए मैं कुछ बातें बताना चाहूँगी जो मैंने अपने 4 ईयर की जर्नी से सीखा है। फर्स्टली दैट टेक दिस एग्ज़ाम एज़ एन एग्ज़ाम, नथिंग मोर, नथिंग लेस। आप इस एग्ज़ाम को, यूपीएससी को एक हायर पेडेस्टल पे रख के इसे लार्जर देन लाइफ प्रोसेस मत बनाइए। लाइफ इज़ मच लॉन्गर, इट इज़ मच ब्यूटीफुल दैन दिस पर्टिकुलर एग्ज़ाम। आप अगर ये एग्ज़ाम क्रैक करते हैं तो भी अच्छा, अगर नहीं करते हैं तो हमेशा ये याद रखिए कि वी आर लिविंग इन 21st सेंचुरी, वी हैव मेनी अपॉर्चुनिटीज़ आउट देयर, एंड इफ यू हैव
बीन ऑनेस्ट थ्रू आउट योर प्रिपरेशन, आप इतना नॉलेज गैदर कर चुके होते हैं, इतना आपने जो क्वालिटीज होती है परसिवरेंस की, एक कंसिस्टेंसी की, वो आप में डिसिप्लिन की, वो आप में इतना ज़्यादा आ जाती है कि आप जिस भी फील्ड में करेंगे, मार्क माई वर्ड्स, आप जिस भी फील्ड में करेंगे आप बहुत ही ज़्यादा अच्छा करेंगे और बहुत ही आगे तक जाएंगे। देन सेकेंडली आई वुड से कि इस एग्जाम में PYQs एट एवरी स्टेज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए, दे आर लाइक बाइबल, बिकॉज सिलेबस लिखा हुआ होता है बट लिटरली एवरीथिंग अंडर द सन कैन बिकम सिलेबस इन वेरियस हेडिंग्स। तो PYQs जब आप एनालाइज करते हैं, उनको जब आप सॉल्व करते हैं, तो आपको एक तरीका समझ आ जाता है, आपको यह समझ आ जाता है कि जो एग्जामिनर है UPSC, वो हमसे क्या पूछना चाह रहा है, जो क्वेश्चन, जो डिमांड होती है पेपर की, वो आपको समझ में आ जाती है। तो उसी तरीके से अगर आप अपनी तैयारी ट्विक करें, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको ज़्यादा ध्यान से आप पढ़िए, तो उन सब चीज़ों से करके कहीं ना कहीं आपको प्रिपरेशन में भी कॉन्फिडेंस आएगा, एंड जो रिजल्ट आएगा आपका प्रीलिम्स का, मेंस का, उसमें भी आपको ज़रूर से सफलता प्राप्त होगी। देन थर्ड आई वुड से दैट बिकॉज एग्जाम साइकिल बहुत लंबा है, आप अपना पढ़िए, जितना भी आप अपना जो भी आपका रूटीन रहता है आप उसमें पढ़िए, बट कहीं ना कहीं आप उसमें अपनी एक हॉबी ज़रूर परस्यू कीजिए, बिकॉज हमें नहीं पता ये एग्ज़ाम आपके 2 साल लेगा, 3 साल लेगा, 4 साल लेगा। और इस आई वुड से कि इस एग्ज़ाम के प्रोसेस में आप कहीं ना कहीं खुद को मत भूलिए, अपने आप को टाइम देना मत भूलिए, अपनी फैमिली को टाइम देना मत भूलिए। तो आप एक हॉबी परस्यू कीजिए, वो इट कैन बी लाइक लिसनिंग टू अ सॉन्ग, गोइंग फॉर अ वॉक इन like under the trees, or learning any instrument or reading a book, anything, it can be anything। और जब आप हॉबी परस्यू करते हैं अपनी, तो एक बात ध्यान दीजिए, जब आप हॉबी परस्यू कर रहे हैं तो आप केवल और केवल इंजॉय कीजिए, रिफ्रेश होइए, अपनी हॉबी पे 100% फोकस कीजिए और सब कुछ भूल जाइए, पढ़ाई भूल जाइए। बिकॉज अगर आप पढ़ाई याद रखेंगे या ये याद रखेंगे कि कि अभी मैं, मतलब मान लो मैं खेल रही हूँ, मुझे याद है कि अभी जाके पॉलिटी का ये पढ़ना है, हिस्ट्री का ये पढ़ना है, तो ना मैं हॉबी के टाइम में रिफ्रेश हो पा रही हूँ, और ना मैं जब पढ़ाई करने वापस जाऊंगी तो अपना 100% जो रिफ्रेश होने के बाद एक एनर्जी में लगा पाती, वो भी नहीं आती। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आप हॉबी परस्यू कर रहे हैं वो कीजिए, और जब आप पढ़ाई कर रहे हैं तो बाकी सब चीज़ों को भूल जाइए। एंड देन मैं एक ये चीज़ और बताना चाहूँगी कि हैप्पीनेस, आई गेस कहीं ना कहीं हमारे एजुकेशन सिस्टम में हम बहुत सारी नॉलेज गेन करते हैं, बट जो लाइफ स्किल्स होती हैं, एंड वन ऑफ द प्राइम लाइफ स्किल्स इज के जीवन में खुश कैसे रहें। तो कुछ ना कुछ तरीके हमें, जैसे आप मेडिटेशन कर सकते हैं, या कुछ ना कुछ आपको अपनी स्ट्रैटेजीज निकालनी पड़ेंगी, जिससे आप जो हैप्पीनेस है, दैट शुड बी द वे ऑफ योर लिविंग। वो आपके जीवन जीने का एक तरीका होना चाहिए, ना कि कोई डेस्टिनेशन होनी चाहिए कि अगर मैंने UPSC कर लिया तो मैं खुश रहूंगी, अगर मैंने कुछ ये अचीव कर लिया तो मैं खुश रहूंगा। दैट शुड नॉट बी द केस, बिकॉज एक बात आप अपने ध्यान में हमेशा रखिए कि जरूरी नहीं जो इस एग्जाम का टॉपर हो वो लाइफ का भी टॉपर हो। और लाइक और लाइफ का टॉपर होने के लिए आपको खुश रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप जब खुश रहेंगे तभी आप अपना आसपास का माहौल खुश रख पाएँगे, और आप किसी भी सेवा में जाएँगे, सिविल सर्विसेज़ में जाएँगे, कोई भी जॉब करेंगे, तो आप अपना 100% दे पाएँगे, और उसका आउटपुट जो आपको सैटिस्फैक्शन प्रोवाइड करेगा ना, वो बहुत अच्छा होगा। तो हैप्पीनेस शुड बी द पार्ट ऑफ योर लाइफ। अंत में इस प्लेटफ़ॉर्म को मैं धन्यवाद कहना चाहूँगी, मेरी कहानी आप सब तक पहुँचाने के लिए। और जोश टॉक्स मेरे मायने में एक अल्टरनेट मीडिया प्लेटफ़ॉर्म है, जो आप सभी के सामने ऐसी कहानियाँ लेके आता है, जो कहीं न कहीं आप मेन स्ट्रीम मीडिया जो हमारा है, वो नहीं दिखा पाता है। तो जैसे मैंने जोश टॉक्स के माध्यम से और लोगों की कहानियाँ सुनी, टॉपर्स की कहानियाँ सुनी, और भी कई प्रकार के लोग आते हैं जो अपनी-अपनी स्टोरीज़ शेयर करते हैं, इंस्पिरेशनल शेयर करते हैं स्टोरीज़, उनसे मुझे बहुत प्रेरणा मिली। कहीं न कहीं कुछ ना कुछ मैंने कोशिश करी है कि उनसे मैं लेके अपनी ज़िंदगी में कुछ सुधार ला सकूँ। अपने जो अपना काम करती हूँ उसमें मैं कहीं न कहीं उनसे कुछ सीख सकूँ और अपनी मंज़िल को हासिल कर सकूँ। तो ऐसे ही मैं उम्मीद करूँगी कि मेरी कहानी सुनकर आपको भी हेल्प मिली होगी, कहीं न कहीं कुछ प्रेरणा मिली होगी, और मेरी बेस्ट विशेज़ आपके साथ है कि उस प्रेरणा से, और जो भी आपका रूटीन है, जो भी आपके ऑलरेडी जो मोटिवेशंस हैं, प्रेरणा है, उनको उतार कर आप अपने जीवन में अपना लक्ष्य हासिल कर सकें और सफलता की ऊँचाइयाँ छू सकें। धन्यवाद।